नाउ क्लास 12 डिफरेंशिएशन। पिछले 2 क्लासेस में हमने सीखा सिंपल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल क्या है, आपका डिवीजन रूल क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड देन सेक इनवर्स ऑल्सो। ठीक है, इनवर्स के अगर जब भी बारे में हम डिस्कस करते हैं तो ये हमारा ये जो जितने ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स हैं इनमें सिंपल ट्रिग्नोमेट्री जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनका जो डोमेन और रेंज होता है इनवर्स में वो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं। जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज है वो डोमेन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसके बारे में आपने स्टडी किया होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आप इसमें अगर चेक कर लें तो देखिए डिफरेंशिएशन है, कुछ फॉर्मूले हैं, इससे स्टार्ट करते हैं हम। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों सिमिलर हैं। यहाँ पर पॉजिटिव साइन, इस कंडीशन में नेगेटिव साइन हो जाएगा। कभी अगर प्रूफ करना है आपको तो आप इन सब कंडीशंस में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स था, इस वाली वैल्यू को आप लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व कर सकते हैं। देन कॉस इनवर्स एक्स है माइनस 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, कॉट इनवर्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए दो के पेयर में सिमिलर हैं आपके। सेक इनवर्स एक्स 1 अपॉन मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 बाई रूट एक्स और ये 1 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू जो है आपकी वो क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों सेम है, सिर्फ डिफरेंस है साइन का। तो ये हमारे 6 डिफरेंशिएशन हो जाएंगे। और ध्यान रखें डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले के बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तो फॉर्मूले आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। आपको अगर ऐसे नहीं प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप इसको एक पेपर में 5 टाइम्स 10 टाइम्स रिटन में प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। और दूसरा एक हैबिट रखिए कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबके राइट साइड में हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो मेंशन करेंगे। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर इसके डिफरेंशिएशन में कुछ आपके सब्स्टिट्यूशंस भी होंगे। सब्स्टिट्यूशन मीन जैसा इस टाइप का क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा जब भी साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स किसी भी टर्म के साथ ये कनेक्टेड होंगे तो हम एक्स के प्लेस पर ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा रखेंगे। ए क्या है यहाँ पर, ए मतलब आपका कांस्टेंट हो जाएगा जो भी वैल्यू गिवन होगी। आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 की प्लेस पर क्या है, ए हो गया, तो हमने साइन कॉस पुट कर लिया। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा हो जाएगी। यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर रूट ए प्लस एक्स अपॉन रूट ए माइनस एक्स, तो वैल्यू हो जाएगी पुट एक्स इक्वल टू दैट ए कॉस थीटा और ए कॉस 2 थीटा। कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे हमारा पार्ट सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसी कंडीशन में आप कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा रखेंगे, और अगर रूट नहीं गिवन हो तो उस कंडीशन में हम लोग वैल्यू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे वो टैन थीटा की होगी। ठीक है, टैन थीटा के पार्ट में हम वैल्यूज पुट करेंगे। अगर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटरचेंज भी हो जाता है उस कंडीशन में भी हम एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा ही पुट करेंगे। कुछ फॉर्मूले हम और देख लेते हैं जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में यूज थे लास्ट ईयर। साइन 2 थीटा इक्वल टू दैट 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होगा आपका 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूशन में यूज होगी 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, टैन 2 थीटा 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा।
साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा एंड कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इन सभी में आपके यूज होंगे, इसलिए हमें फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिनमें इन फॉर्मूले और इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। Now differentiate the following with respect to the x. First one cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. सेकेंड में भी cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x फॉर्मूला क्या बताया, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसका यूज हम लोग सिंपल क्वेश्चंस में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन से रिलेशन हमारा इस टाइप के क्वेश्चन से है, जैसे cos इनवर्स 2x हो गया इस ऑर्डर में, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी कितनी, -1 बाई रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू दैट 2। ये 2 जो है आपका 2x का डिफरेंशिएशन होता, वहां पर हम यूज करते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन जो है इस ऑर्डर में हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सेम प्रोसीजर। ये वैल्यू हमने मान लिया लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है, देन पुट x इक्वल टू दैट tan थीटा, हमने इसमें tan थीटा पुट कर दिया। देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये बताइए, अभी हमने फॉर्मूला बताया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos 2 थीटा का। जरा देखिए cos इनवर्स और cos है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या होगी आपकी 2 थीटा। अब यहाँ से जरा चेक करें आप, देखो x इक्वल टू क्या था आपका tan थीटा, इधर हम इसको लेके आते हैं इनवर्स हो जाएगा, तो tan इनवर्स x इक्वल टू दैट थीटा, तो y इज इक्वल टू वैल्यू 2 थीटा की प्लेस पर tan इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई dx इक्वल टू दैट 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1, बोथ आंसर्स हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। देखिए जैसे हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया, हमारा क्वेश्चन इजी हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अभी हम दूसरा पार्ट देखते हैं, यहाँ पर भी इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू द tan थीटा। ठीक है, x इक्वल टू tan थीटा, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू दैट 1 एज्यूम कर लिया हमने, cos इनवर्स ये वैल्यू हो जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अभी हमने आपको बताया था sin 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम लोग पुट करेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। देखिए ये cos इनवर्स का टर्म है, ये sin हो जाएगा, तो हमें सेम पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। sin थीटा की प्लेस पर हम पुट कर लेंगे इसमें cos, या इस ऑर्डर में कर सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बेटा cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आएगी पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। और जरा चेक कर लें x इक्वल टू क्या था, ये tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू दैट विच वन x, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल टू दैट dy बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। चला एक चीज ऑब्जर्व करें, पाई बाई 2 है आपका, तो इसका डिफरेंशिएशन 0,
टू एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 न्यूमरेटर में था तो एज इट इज कर देते हैं, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस वाले पार्ट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है? देखिए सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कितना इजीली हम इनको सॉल्व कर ले रहे हैं। Now differentiate following with respect to the x. ये सी पार्ट उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं, tan इनवर्स √1 प्लस कॉस एक्स अपॉन √1 माइनस कॉस एक्स, और ये जो हमारा पार्ट इसको डिफरेंशिएशन करना है, कॉस एक्स के टर्म में वैल्यू है, तो हम इसमें जब भी 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का टर्म आए तो हम एक फॉर्मूला यहाँ से पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आप फॉर्मूला cos 2x फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एक वैल्यू है आपकी 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और दूसरी वैल्यू है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। इस वाले माइनस साइन को जरा दोनों में आप चेक कर लें, ये वाला माइनस साइन इसको राइट साइड शिफ्ट कर लें, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस cos 2x इक्वल टू दैट 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस वाले पार्ट में इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लें, तो 1 माइनस, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये 1 है, cos 2x को राइट में लेके आएंगे, 1 माइनस ये पार्ट हो जाएगा आपका cos 2x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। चला देखें यहाँ पे cos 2x है तो ये x हो गया, cos 2x है तो x वैल्यू हुई, यहाँ पर x दे रखा है मतलब इसका एंगल जस्ट हाफ हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर हो। यहाँ पर 1 माइनस cos x है तो 1 माइनस cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos x और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये मिलता है, दूसरा फॉर्मूला ये। इन वैल्यूज को हम इधर पुट कर लेते हैं, तो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट था 1 प्लस कॉस एक्स के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये वैल्यू हुई आपकी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए आप ये जो रूट है cos स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर है तो रूट कैंसिल करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी cos x बाई 2 अपॉन साइन x बाई 2। क्लियर? तो y इक्वल टू दैट tan इनवर्स, अब ये tan इनवर्स से ये वैल्यू हो जाएगी cot x बाई 2। ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी, cot x बाई 2 के टर्म्स में। अब जरा इसको फर्दर चेक कर लीजिए, y इक्वल टू tan इनवर्स है और ये वैल्यू है आपकी cot x बाई 2, तो हम cot को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स tan, ये पार्ट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, tan इनवर्स टू tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू दैट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ये वैल्यू हुई। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, आप पाई बाई 2 पुट कर लीजिए माइनस एक्स बाई 2। चला देखिए पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है तो 0 वैल्यू हो जाएगी, और x बाई 2 1 बाई 2 एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाउ मच माइनस 1 बाई 2। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, बट ये सिंप्लीफिकेशन हमारा कंपलसरी है, अदरवाइज इसको अगर आप उस फॉर्मूले में लगाएंगे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से आप इस रूट वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लास्ट तक आपका आंसर भी पॉसिबिलिटी है कि इस ऑर्डर में ना मिले। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी वहाँ। dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आप इजीली इस ऑर्डर में सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों फॉर्मूले कंपलसरी हैं कि आपको आने ही है। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स
ये वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ध्यान रखिए रूट सिर्फ इतने से पार्ट में है, ठीक है। लेट एक्स इक्वल टू दैट, हम इसमें tan थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। ऐसे जो भी पार्ट्स होंगे उन सभी में हम tan थीटा एज्यूम करेंगे। देन y इक्वल टू दैट tan इनवर्स, ये वैल्यू हो जाएगी √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। अब ये वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू tan, ध्यान दें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो y इक्वल टू दैट tan, यहाँ पे tan इनवर्स था तो हम इनवर्स पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स ये पार्ट हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी tan थीटा। अब ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। tan और सेक है, सभी को हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। y इक्वल टू दैट tan इनवर्स, देखें सेक थीटा को हम लोग 1 बाई कॉस थीटा मेंशन करेंगे प्लस 1, और ये वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूले सभी को कंफर्म होंगे। फर्दर देखते हैं, अभी ये डिनोमिनेटर इक्वेट कर लेते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो y इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो पार्ट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस ऑर्डर में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सर इसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें आप 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेते तो फॉर्मूला आ जाता। पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया। अब देखें यहाँ से साइन 2 थीटा है, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, एक ये यूज करेंगे। यहाँ देखिए साइन थीटा, यहाँ पर साइन 2 थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूले हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं, सेकेंड फॉर्मूला ये। तो देखिए y की वैल्यू क्या हो, सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करना है तब डिफरेंशिएशन करेंगे और तभी इंटीग्रेशन भी होता है। दोनों चीजें इंटीग्रेशन हमारा अगले टॉपिक्स में मिलेगा, पर अभी डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है। tan इनवर्स से न्यूमरेटर में वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। चलो देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, cos थीटा से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये पार्ट हो जाएगा tan इनवर्स या रिमेनिंग वन cos थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो वैल्यू हो जाएगी ये tan इनवर्स cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा बाई 2। आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो tan इनवर्स, ये cot था, इसको हम लोग tan पुट कर लेंगे, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। जरा एक चीज देखें, x इक्वल टू क्या था आपका tan थीटा था, तो थीटा की प्लेस पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x वैल्यू हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू पार्ट आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 tan इनवर्स x। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी dy बाई dx। देखो इस पाई बाई 2 का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 बाई 2 एज इट इज है 1 बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, बट सिंप्लीफाई करना कंपलसरी है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन से सिमिलर है। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पर प्लस था लास्ट क्वेश्चन में,
इस बार वैल्यू क्या है आपकी -1। तो जरा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लेट x इक्वल टू फिर से tan थीटा पुट करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू tan इनवर्स, ये पार्ट हो जाएगा आपका √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अभी हमने बताया था, वैल्यू हो जाएगी ये sec स्क्वायर थीटा -1 और ये tan थीटा है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लें। tan इनवर्स अभी देखिए यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा था रूट के टर्म में, तो sec थीटा हो जाएगा -1 अपॉन tan थीटा। इन सभी को हम सिंप्लीफाई कर लें तो tan इनवर्स ये वैल्यू sec थीटा हो जाएगी 1/cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी y इक्वल टू tan इनवर्स और ये पार्ट हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा इंटू ये न्यूमरेटर में वैल्यू आ जाएगी और अपॉन ये sin थीटा। ये दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास जो पार्ट बचेगा वो वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब जरा देख लीजिए, अभी हमने फॉर्मूले पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं। 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2 और इंटू cos थीटा बाई 2। यहाँ पर वैल्यूज हम पुट कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा है तो पार्ट हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा बाई 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू वैल्यू होगी tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 और अपॉन में cos थीटा बाई 2। तो ये पार्ट हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, क्योंकि sin बाई cos क्या होता है, tan होता है। तो वैल्यू थीटा बाई 2 और आपको पता है कि थीटा इक्वल टू यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया था, tan थीटा इक्वल टू दैट x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 tan इनवर्स x हो गया। तो dy बाई dx ये हमारा पार्ट हो जाएगा 1/2 ऑफ, यहाँ पे d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x कर लेते हैं तो वैल्यू हो जाएगी फाइनल हमारी 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा डिफरेंशिएशन है और यही आंसर होगा। देखिए दोनों क्वेश्चंस में केवल एक साइन का डिफरेंस था, -1 है। यहाँ पर आंसर में 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 है, लास्ट आंसर में यहाँ माइनस साइन था, पर डिफरेंस इस पार्ट पे हुआ उसमें कॉट आता है तो उसको हम लोग π/2 माइनस में चेंज करते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली tan है तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट? इसी तरह से आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें एजम्पशन वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और जनरली ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपको मिलता है एग्जाम में।